नमस्कार, स्प्रिंग प्लस एकेडमी जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। इसमें वैसे कहानियां रची जाए तो बहुत है, पर हम इन कहानियों का अभी फिलहाल इस्तेमाल नहीं करेंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे। हम सिर्फ फैक्ट और तथ्य सीधे सीधे याद करेंगे। इसको याद करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक और सहज भाषा का उपयोग करेंगे। स्टार्ट करते हैं भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। इसमें मुख्य तौर पर जो कंपनियां आई है उनका क्रम और उन्होंने जो कंपनी स्थापित की है उनका स्थापना वर्ष अनुसार क्रम, ये दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है, इसका स्थापना क्रम और इनका आगमन क्रम। अब इनको दो चार बार वैसे पढ़ लेते थे, वैसे भी याद हो जाती है, पर अगर कंफ्यूज हो जाए तो ट्रिक्स लॉजिक अपना काम देता है, इसलिए इसको दोनों ही तरीके से याद करने का प्रयास करते हैं। पहले इनका आगमन क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, अंग्रेज आए थे, डेनिश आए थे, फ्रेंच आए थे और स्वीडिश आए थे। ठीक है, स्वीडिश आए थे। अब इनको याद कैसे करें? देखो, मुख्य तौर पर इनका वैसे पढ़ते तो वैसे याद हो जाता है, लेकिन लॉजिक की दृष्टि से देखिए तो इसका याद करने का फंडा यही है कि जैसे पुर्तगाली, इसमें पै आ रहा है तो पै का मतलब हो गया प्रथम, यानी पुर्तगाल तो सबसे पहले आए थे। ठीक है। डच, डच में ड ऐसे लग रहा है जैसे द की तरह, द फॉर दो। ठीक है, लॉजिक याद आ जाएगा। अंग्रेज जो है वो तीसरे नंबर पर आए थे। अब उनको कैसे याद करें? तीसरे नंबर पर आए थे तो इसमें देखो अंग लिखा हुआ है और ये ऐसे लगता है जैसे तीन की तरह, अंग में जो अक्षर है उसमें ये ऐसे लगता है तीन की तरह। तो अंग्रेज तीसरे नंबर पर आए थे। ये क्रम हमेशा याद करने के लिए अपन लॉजिक का यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपके एक कंफ्यूज ये हो जाएगा कि चलो ये तो आपने बता दिया, ठीक है, पर डच, डच में तो आपने ड बता दिया, कैसे लगता है जैसे दवाद की तरह, द फॉर दो। पर डेनिश भी तो हो सकता है, डेनिश, इसमें भी तो ड आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना च, इसमें सिर्फ दो ही अक्षर आ रहे हैं, तो दो ही अक्षर आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर का। और डेनिश, डेनिश फिर दूसरे को जाएगा तो ये चौथे को जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें अक्षरों की संख्या ज्यादा है तो ये डबल हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर आगे देखा जाए तो फ्रेंच, इसमें एफ आ रहा है, फाइव, है फॉर फाइव, यानी ये पांचवें नंबर पर आए थे। और स्वीडिश, इसमें स आ रहा है, स फॉर सिक्स होता है, स फॉर क्या होता है? सिक्स होता है, सिक्स, तो ये 6 नंबर पे। मतलब आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा इनका क्रम कैसे याद करें। अब इसमें देख लो, वैसे अपनी इसकी एक ट्रिक्स भी है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये ट्रिक्स है अपनी, ये देखो, इसमें है कि जो आगमन क्रम है उसकी ट्रिक्स है, पढ़ ले अंग्रेजी दे फीस। एक तो ये है, पढ़ ले अंग्रेजी दे फीस। अगर मान लो ये ट्रिक्स आपको याद नहीं रहे तब ये लॉजिक यूज में लेना है कि इसमें पुर्तगाली पै आ रहा है, पै फॉर प्रथम हो जाएगा, डच ड आ रहा है और च आ रहा है, दो ही अक्षर है तो इसमें कितना नंबर? दो हो जाएगा। अंग्रेज, अंग्रेज ए तीन की तरह दिखाई देता है तो इसका मतलब तीसरे नंबर पे। डेनिश ड आ रहा है, ड दो, ड की तरह, ड फॉर दो, और दो का डबल चार, क्योंकि डेनिश में तीन अक्षर है। फ्रेंच एफ, एफ और फाइव, इसमें एफ आ रहा है तो फाइव हो जाएगा। ठीक है। स्वीडिश, स्वी फॉर सिक्स, यानी इसमें सिक्स आ रहा है तो इसका मतलब ये छठे नंबर पे। और वैसे अगर याद रखा जाए तो ये आपके पास ट्रिक्स ये भी है कि पढ़ ले अंग्रेजी दे फीस, पढ़ ले अंग्रेजी दे फीस, ये आगमन क्रम है, ये इसका आगमन क्रम है। पढ़ ले, पढ़ ले से क्या हो जाएगा आपका? पुर्तगाल हो जाएगा, ले से कोई होता नहीं है। ठीक है। और डैश से क्या हो जाएगा आपका? डच हो जाएगा, अंग्रेजी से अंग्रेज हो जाएगा, दे से आपका डेनिश हो जाएगा, फी से आपका फ्रेंच हो जाएगा और से आपका स्वीडिश हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अभी स्थापना वर्ष भी देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी ने की स्थापना कब की गई, क्योंकि कभी कभार स्थापना क्रम भी पूछ लेते हैं। वैसे मोटे तौर पे तो यही है कि पहले जो पुर्तगाल थे उन्होंने मतलब 1498 में, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे यानी पहले पुर्तगाली है, फिर इंग्लैंड है ना, फिर यानी जो पुर्तगाल है उन्होंने सबसे पहले 1498 में स्थापना की, फिर इंग्लैंड जिसको अपने अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेज बोलते हैं, और जो पुर्तगाल ने जो साम्राज्य स्थापित किया उसको एस्ता
दो द इंडिया, ऐसे वो नाम है इसका कंपनी का, एस्तादो द इंडिया 1498। और इन्होंने 1599, जो 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों की कंपनी है उसको ईस्ट इंडिया के नाम से जानते हैं, यानी इसकी कंपनी ईस्ट इंडिया थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1599 में हुई। होलैंड डच, जिसको आज नीदरलैंड बोलते हैं, तो इसको इसका है मतलब 1602 में इसकी स्थापना हुई। और इसकी कंपनी का नाम है वेरिंगंदे ओस्ट इंडेसे कंपनी, ठीक है। ऐसे डेनमार्क है 1616 में है, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही। फ्रांस जो 1664 में, और एक कंपनी देश इंडेसी ओरिएंटलेस, ये नाम है इसका। और स्वीडन ये 1731 में, ठीक है। वैसे इसका क्रम आपको याद है, एक दो बार पढ़ोगे तो सन भी याद हो जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर अपन ट्रिक्स देखें स्थापना वाली, तो इसकी ट्रिक्स है पुत्र अडा डेढ़ पसा, ये स्थापना क्रम है, पुत्र अडा डेढ़ पसा। अब इससे तो आपका पुर्तगाल हो जाएगा, ऐसे आपके अंग्रेज हो जाएंगे, डे फोर आपके डच हो जाएंगे, ये डेढ़ डेढ़ से आपका डेनिश हो जाएगा, एफ से आपका फ्रांस हो जाएगा, और से आपका स्वीडिश हो जाएगा, ठीक है। पुत्र अडा डेढ़ पसा, ये तो स्थापना क्रम हो जाएगा, और पढ़ ले अंग्रेजी देपी से आगमन क्रम हो जाएगा।